अमेरिकन हॉस्पिटल था और उसमें नर्सिंग के पेपर हो रहे थे, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा ले रहे थे। अब 9 सवाल तो उनको मेडिकल के मुतल्लिक ही थे, इब्तिदाई ट्रीटमेंट के मुतल्लिक, इमरजेंसी के मुतल्लिक। लेकिन जो उनका 10वां सवाल था ना, वो उनका रेलेवेंट नहीं था। वो उन्हें आया था कि जो फीमेल यहां सफाई करती हैं उसका नाम लिखना है। उन्होंने बड़ी तस्दीक की तो पता चला कि ये बराबर नंबरों का सवाल है। 9 सवाल भी 10-10 नंबर के और ये सवाल भी 10 नंबर के। तो ऊपर नीचे देख रहे थे, सोच रहे थे कि ये हमें 4 से 5 दफा दिन में मिलती है। हम पिछले 4 साल से यहां आ रहे हैं। सुबह आते हैं, सफाई कर रही होती है, 11 बजे फिर ये और जगह वॉशरूम की सफाई कर रही होती है। जब हम दोपहर को आते हैं तो ये लॉन के पास सफाई कर रही होती है। तो ये 4 से 5 दफा में मिलती है। और आज तक सिर्फ एक बच्चा था जो बहुत खुश था, जिसने वो उस वक्त भी बाहर शीशों की सफाई कर रही थी, जिसे उसका नाम आता था। तो फिलिप पेपर दे के निकला तो उसने उससे सलाम लिया, तो कितनी देर तक वो औरत अपने हाथ को देखती रही। अब यहां से दूसरी स्टोरी है। एक कोचवान था, बहुत पुरानी बात है, रशियन। तो वो पिछले 10 या इससे ज्यादा साल से कुछ डॉक्टरों और प्रोफेसरों को रोज एक जगह से लेकर उनके जहां उनका हॉस्पिटल और कॉलेज था उस चौक तक लेके जाता था। अब 10 दिन के लिए उसने कहा कि मैं नहीं आ सकूंगा, और उन्होंने मुतबादल तांगा करा लिया। अब जब 10 दिन बाद वो आया तो वो पूरा दिन सोचता रहा कि ये, क्योंकि हम फैमिली बन चुके हैं, जहां पे 1 साल काम करते हैं तो आप फैमिली बन चुके हैं, और हमारे साथ कोई दुख हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं यार हम जाएंगे तो हमारे दोस्त पूछेंगे क्या हुआ था, तो हम बताएंगे, अपनी तकलीफ को कम करेंगे। तो वो सोच रहा था कि तांगे में प्रोफेसर उससे पूछेंगे क्या हुआ था तो वो बताएगा, डॉक्टर पूछेंगे तो वो बताएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उससे किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ था। खैर, उन्होंने प्रोफेसरों को ड्रॉप किया, फिर वापस लिया, और उसके बाद वो लोकल चलाता था, सवारियां इकट्ठी करता था। वो पूरा दिन लगा रहा, लेकिन वो सवारियां जो रोजाना की बुनियाद पर आती जाती थी, किसी ने नहीं पूछा कि कोचवान तुम कल तांगा क्यों नहीं लेके आए थे। वो वापस गया, उसने तांगे में से अपना घोड़ा निकाला और उसे खड़ा करके उसके गले लग के रोने लगा और कहा, पीटर पीटर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरा एक ही बच्चा था जिसे मैंने घोड़ा तांगा चला के पाल पोस के बड़ा किया था, और वो 10 साल की उम्र में अचानक इंतकाल कर गया था। मैं इस वजह से 10 दिन नहीं आया था। अब मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मैं एक रेगुलर बंदा हूं। और जी भर के रोया जितना उसका दुख था। हम ऐसे ही हैं, सारी जिंदगी गुजर जाती है और हमें जो बॉस है, जो स्टेटस वाले लोग हैं, उनके बहन भाइयों का पता है, उनके बच्चों का पता है, उनकी कितनी बीवियां हैं ये पता है, उनके घर में कौन सा घोड़ा और कुत्ता है उसका भी पता है। और अगर नहीं पता तो वो दर्जा चहारम, वो मुलाजम जो आपकी सफाई करने आते हैं, आपके बर्तन धोने आते हैं, वो जो छोटे स्केल के लोग हैं, उन्हें आप चले मान लिया स्केल कोई भी हो, लेकिन वो इंसान तो है ना। इंसानियत के नाते तो उनका हक बनता है कि अगर उनको कोई दुख तकलीफ हो तो हम उनके साथ खड़े हों। अगर उनका कोई फौत हो जाए तो हम जनाजे पे चले जाएं, और अगर हम उनकी शादी पे नहीं भी जा सकते तो उन्हें कोई, जितना आप अफोर्ड करते हैं, कोई तोहफा ले दें। तो किसी को घोड़े के गले लग के नहीं रोना पड़ेगा। किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि ये औरत जो 4 सालों से हमारा कॉलेज साफ कर रही थी, हम उसका नाम नहीं पूछ सके, कभी नहीं कह सके कि वेल डन, तो अपना काम बड़े बेहतरीन तरीके से करती हूँ। तो आओ आज से अज़म करते हैं कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, और बतौर इंसान इनकी आपके बाजार में सफाई करने वाला हो सकता है, कोई सब्जी बेचने वाला हो सकता है, यार वो भी इंसान है, जिंदगी जीते हैं, खाते पीते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और एन